अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नईम कासिद और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, 1.1 को करने से पहले यानी कि चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ना कुछ बेसिक्स के बारे में डील करेंगे। और बेसिक्स में सबसे पहले होगा रियल वैल्यूज़। ठीक है, रियल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। अगर हमें इसको अंडरस्टैंड करना है तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम। ठीक है, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारा जो बेस चल रही है ना, वो बेस 10 होती है, यानी कि जीरो से लेकर अगर हम 9 तक डिजिट्स गिनते हैं कि 0 1 2 3 4, तो वो बेस 10 होती है। ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं तो बेस 10 यूज़ करते हैं। उस ये हमारे पास नंबर सिस्टम चल रहा है 10 वाली बेस का। इसको दो कैटेगराइज में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी दो होती हैं, एक तो रियल वैल्यूज होती हैं या फिर रियल नंबर्स होते हैं, अनदर इज इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है, या फिर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, टोटल हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ होता है रियल नंबर्स पे और इमेजिनरी पे। हमारा बेसिक जो पर्पस है वो रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है, ना कि इमेजिनरी को। तो इमेजिनरी का जैसे अभी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे पास अयोटा पे बेस्ड होती हैं। अब अयोटा क्या है? दैट इज अंडर रूट -1। ठीक है, अगर अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो हमने -1 लगाया है, माइनस समथिंग -6 आ जाता है, -5 आ जाता है। अंडर रूट में जब भी माइनस आ जाएगा वो वैल्यू हमारे पास है इमेजिनरी हो जाएगी, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अयोटा वाला वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास मेन टॉपिक पे, रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स हमारे पास फर्दर टू कैटेगराइज होती हैं इसकी, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स में दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक रैशनल होती है, अनदर इज इरेशनल। अच्छा, हम दोनों की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? ऐसी वैल्यूज, ठीक है, सिंपलेस्ट ऐसी वैल्यूज जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी जाए। ठीक है, एनी वैल्यू दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, एंड एनी वैल्यू दैट कैन नॉट बी, ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो बटे में लिखी जा सकती है वो रैशनल होगी, और जो बटे में नहीं लिखी जा सकती वो क्या होगी? इरेशनल होगी। अच्छा, हम ना इसको ना सिंपली डेसिमल के हिसाब से ना, मतलब अशारिये वाले के तौर पर हम देखेंगे कि कौन सी हमारे पास रैशनल वैल्यूज होती हैं और कौन सी हमारे पास इरेशनल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अच्छा, डेसिमल में हमारे पास लेट्स सपोज ऐसी वैल्यू जो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो। क्या? टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद, ठीक है, किसके बाद? डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। जैसे कि कोई आंसर आ जाता है 5.6 आ जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा कहता है 7.432। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो वो वैल्यूज जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती हैं, या फिर पॉइंट से पहले भी, ठीक है, जस्ट 5, सिंपल 5 लगा हुआ है, ये भी हमारे पास कौन सी वैल्यू है? रैशनल वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है दूसरी प्रॉपर्टी। अब टर्मिनेटिंग सारी की सारी तो होंगी रैशनल वैल्यू। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी वैल्यूज जो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, वो कैसे हमारे पास रैशनल, वो भी कुछ सब कुछ होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो ना पॉइंट के बाद रिपीट हों, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिक्योरिंग। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट के बाद नॉन स्टॉप हों, कंटिन्यूसली चलती जाएं, लेकिन पॉइंट के बाद खुद को रिपीट करें। जैसे कि आंसर आ जाता है 6.144444 और कंटिन्यूसली। ठीक है, ये जो रेपिटेशन हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही। एंड रिक्योरिंग, रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। ठीक है,
ऐसी वैल्यूज़ जो या तो डेसिमल में, ठीक है, पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, अगर वो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रही तो रिपीट करेंगी, ये होती है रैशनल वैल्यूज़ की पहचान। इसके बाद आ जाती है इरेशनल। इरेशनल वैल्यूज़ में एक बात होती है कि वो ना तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एक तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, वो पॉइंट के बाद कभी भी रुकेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी ये, और वो नॉन रिक्योरिंग है। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद ना तो ख़त्म हो और ना ही खुद को रिपीट करे, वो हमारे पास इरेशनल। तमाम की तमाम ऐसी वैल्यूज़ डेसिमल फॉर्म में जो हमारे पास पॉइंट के बाद खुद को रिपीट ना करे, 1 4 6 3 2 1 1 7 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद क्या है, ना तो ये बिल्कुल भी रिपीट कर रही है कोई भी वैल्यू, और ना ही हमारे पास वो स्टॉप हो रही है। ऐसे आंसर, ऐसी वैल्यूज़ डेसिमल फॉर्म में कौन सी होंगी, इरेशनल होंगी। और ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती हैं, या फिर जिनमें पॉइंट नहीं होता, या फिर ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट के बाद क्या करती हैं, खुद को बार बार रिपीट करें, वो सारी की सारी रैशनल वैल्यूज़ होती हैं। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रैशनल और इरेशनल का। इसके बाद हमने ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक होंगी एडिटिव प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़, एंड दूसरी होंगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये भी हमने जस्ट डाल दिया। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करनी है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है, 5 होंगी। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, यहां पर भी फर्स्ट मल्टीप्लिकेटर में भी क्लोजर ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, जो कि बिलोंग करती हैं रियल नंबर्स पे, ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग करती हैं। ये हमारे पास एडिशन वाला हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फंक्शन है एडिशन वाला। अच्छा, फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन कहते हैं कि जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो हम यूज़ करते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, तो इनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ये जो होते हैं प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे के सारे फंक्शन है। और 5 6, ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं। जब भी हम फंक्शन का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये होंगी, जब भी वैल्यूज़ देखेंगे तो फिर ये होंगी, ठीक है। हमने यहाँ पर एडिशन वाली साइज पे सिर्फ कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, प्लस वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव साइड पे जस्ट हम मल्टीप्लिकेटिव वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, इस प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हों, ठीक है, और उनको ऐड कर दिया जाए, तो उनका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, दैट इज सी, वो बिलोंग करेगा, ई होता है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ये भी ई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज 5 + 2 = 7, ठीक है। 5 और ये 2 दोनों ही हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर 7 भी हमारे पास, इसका आंसर क्या निकला दोनों को ऐड करने से 7, विच इज़ आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। सिमिलरली इस साइड पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हों, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इनको अगर हम क्या करें, यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया था, प्लस, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन, इज इक्वल टू सी, दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या किया था, 2 किया था, यहाँ पर प्लस कर रहे थे 2, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज 10, विच इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस इतनी थी हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ए एंड बी, और उनकी हम क्या करें, जगह को चेंज करें लेकिन उसका फंक्शन चेंज ना करें, ठीक है। क्या करें, लेट्स ये ए एंड बी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एडिशन वाला प्रॉपर्टीज़ को डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम फंक्शन को से यूज़ करेंगे ऐड। लेट्स सपोज ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं और बाद में क्या करते हैं, दूसरी साइड पे इनकी जगह को चेंज करते हैं, वैल्यूज़ की, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। बी प्लस ए, अगर हमारे पास वैल्यूज को चेंज करने से, फंक्शन चेंज नहीं करना, वैल्यूज को इंटरचेंज करने से आंसर में तब्दीली ना आए, दैट इज कॉल्ड एन कम्यूटेटिव, दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे कि 5 प्लस अगेन 2 ही कर लेते हैं, एंड 5 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 5, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके देखा, यहाँ पर भी 7 आ जाता है और यहाँ पर भी 7 आ जाता है। तो ऐसी हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है, जिनको हम क्या करें, वैल्यूज़ को इंटरचेंज करें, फंक्शन को ना करें लेकिन आंसर में चेंज ना आए, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली, ठीक है, दो वैल्यूज़ कोई भी हमने उठानी है, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है और साथ बाद में उनकी जगह को चेंज कर देना है। वैल्यूज की जगह चेंज करनी है, फंक्शन को चेंज नहीं करना, फंक्शन वहीं पर वहीं रहेगा, ठीक है। अगर वैल्यूज की जगह चेंज करने से उसके आंसर में तब्दीली ना आए तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है वैल्यूज का इंटरचेंज, बस फंक्शन ना चेंज करें और आंसर में तब्दीली ना आए। अच्छा, थर्ड कौन सी होगी? थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी थर्ड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ना तो वैल्यूज को चेंज करो उनकी जगह को, और ना ही फंक्शन की वैल्यूज को, फंक्शन को जगह को चेंज करो, ठीक है, इसमें इंटरचेंज होगी ब्रैकेट, ठीक है। ये जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये डील ही सिर्फ ब्रैकेट को करती है, ठीक है। हमने ब्रैकेट को इंटरचेंज करना है और चेक करना है कि वाया कि हमारा आंसर जो है वो चेंज हो रहा है ब्रैकेट के चेंज करने से कि नहीं। अगर हमारा आंसर चेंज ना हो ब्रैकेट को चेंज करने से, तो वही हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेट्स सपोज हमारे पास तीन वैल्यूज हैं ए, ठीक है, यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे एडिशन वाला, ए प्लस, ठीक है, बी प्लस सी, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ बी और सी के साथ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए प्लस बी और ब्रैकेट लगाता हूँ ए बी के साथ और प्लस सी साइड में कर देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर हम करते हैं 5, ठीक है, प्लस 7 प्लस 3, ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 5 प्लस 7 और प्लस 3, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो 5 प्लस ये 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 3 ये 15 और इज इक्वल टू 15। देखो, हमने ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया बट आंसर में चेंज नहीं आया, दैट इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, 3 वैल्यूज ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, पहले ब्रैकेट इनके दरमियान में रख लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाती है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस मल्टीप्लाई बाय सॉरी सी, और ब्रैकेट अब आ जाएगी ए बी के मिडल में, वैल्यूज वही वाली पिक कर लेते हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले ब्रैकेट हमारे पास इन दोनों के मिडल में थी, अब हमारे पास इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। अब देखो जरा, 2 3 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 6 30 एंड 10 3 आल्सो 30। अब देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सिमिलर वही बात हुई, ठीक है, हमने ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया बट हमारे आंसर में बिल्कुल भी डिफरेंस जरा भी नहीं आया।
अगर ऐसा होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद ना बस दो प्रॉपर्टीज हैं ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने डील करनी है वो है आइडेंटिटी। वर्ड तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी कहते हैं किसी शनाख्त को। अच्छा, हम ना किसी वैल्यू के साथ कौन सा फंक्शन यूज करें, एडिशन का, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, ठीक है। दो वैल्यूज में हम फंक्शन यूज करें एडिशन का, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए। लेट्स सपोज एक हमारे पास ए है, उसमें हम क्या चीज़ प्लस करें कि हमारे पास ए ही आ जाए, वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, वो होगा ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि 5 + 0 = 5। सिमिलरली यहाँ पर जाएं तो हमारे पास फंक्शन यूज़ करना है हमने मल्टीप्लिकेशन का, और आंसर भी आना चाहिए ए ही। वो अपनी आइडेंटिटी वैल्यू अपनी आइडेंटिटी ना खोए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर होगा 1। यहाँ पर आइडेंटिटी जब भी आएगा एडिटिव प्रॉपर्टीज में तो वो हमारे पास 0 यूज़ करेंगे, और जब भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिटी में, तो वहाँ पर हम 1 वाला वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, वैल्यू यूज़ करेंगे। सो ये हमारी थी सिंपल एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में से हम एग्जांपल डील करें तो वो हो जाएगी 5 × 1 विच इज़ 5, ठीक है। उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ, वो होगी हमारे पास लास्ट और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स किसको कहते हैं, इधर भी इनवर्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट इनवर्स, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टीज हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के, ठीक है। इनवर्स हमें ये कहता है ए वैल्यू का इनवर्स, यानी कि इसका उल्ट, ठीक है। हम ऐड करने लगे हैं ए का उल्ट, वो भी एडिशन में। देखो एडिशन का उल्ट क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, दैट इज माइनस, ठीक है। तो ए को हम ऐड करेंगे इसके इनवर्स के साथ जो कि इसका माइनस वाला होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -a, या तो हमने राइट साइड पे लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा जब भी हम इनवर्स फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी वैल्यू का। जैसे कि 5 है और इसका इनवर्स क्या होगा, -5, ठीक है, या फिर -5 + 5 = 0 ही आएगा। और यहाँ पर हमारे पास इनवर्स फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है, दैट इज डिवीजन। तो इसमें अगर हमारे पास a है और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो a का हमारे पास इनवर्स होगा डिवाइड वाली फॉर्म में, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a इज मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी आप लिख सकते हैं इजीली, और इसका आंसर हमेशा ही 1 आता है, और इसका आंसर हमेशा ही 0 आता है जब भी हम इनवर्स फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और जब हमने इनवर्स प्रॉपर्टी यूज करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आंसर आया करेगा, ठीक है। ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज ही एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स की अगर हम इक्वालिटी को देखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा हार्डली नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को, ठीक है। वो कहते हैं अगर हमारे पास ना 2 रियल नंबर्स हो a, ठीक है, तो उसका जो रिफ्लेक्स होगा, उसका जो बिल्कुल सामने वाला पर्सन वो भी उसके जैसा ही होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। a = a होगा। नेक्स्ट आ जाए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमेट्रिक किसको कहते हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपना ही अक्स देखना, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक का मतलब होता है अपने जैसा कोई और, ठीक है। लेट्स सपोज a है हमारे पास, वो b के जैसा है, b के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। अच्छा, ये साइन क्या होता है, इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, विच इम्प्लाइज दैट। विच इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है जो ये बात कहता है, ठीक है। a = b, ये बात कहती है कि b = a, यानी कि पहला अगर दूसरे के बराबर है तो दूसरा जो है वो पहले के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है लेट्स सपोज अगर फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू सेकेंड पर्सन, ठीक है। अगर समझ लो कि मैं एक पर्सन हूँ
मैं किसी में 50 या 60 kg लगा लें, ठीक है, 60 kg पर्सन दूसरे 60 kg पर्सन के बराबर है, फिर वो जो 60 kg वाला पर्सन है वो अनदर 60 kg वाले के बराबर होगा। इट मीन्स कि मैं और ये जो थर्ड पर्सन है वो दोनों आपस में बराबर है। देखो ए और बी आपस में बराबर हैं, और वो जो सेकंड पर्सन है बी वो थर्ड पर्सन सी के बराबर है। इट मीन्स कि मैं फर्स्ट पर्सन और सी थर्ड पर्सन आपस में बराबर होंगे। ये कहती है हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी इक्वालिटी ही की जस्ट बात की है कि मैं अगर उसके बराबर हूँ तो वो हमारे पास है उसके बराबर है, तो मैं हम दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। अच्छा, हमारे पास ये एडिशनल एडिटिव प्रॉपर्टी, वो जो पीछे प्रॉपर्टीज पड़ी थी उसमें वो सारी की सारी एडिटिव प्रॉपर्टीज थी, बट ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है सिर्फ इक्वालिटी को लेकर के हैं, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, एडिटिव प्रॉपर्टीज में कहता है लेट्स सपोज दो वैल्यूज आपस में बराबर हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, और अनदर वैल्यू में भी वही ऐड करेंगे, तो फिर जो आंसर आएगा वो भी आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। दैट 50 kg है, अनदर पर्सन इज 50 kg। अगर यहाँ पर 30 ऐड कर रहे हैं, वहां पर 30 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का जो आंसर होगा वो भी आपस में बराबर ही होगा। दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। दो वैल्यूज अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को भी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अनदर वैल्यू को भी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो आंसर होगा वो भी आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हैं कि हल्की हल्की कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल्स ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या है, 5 इज इक्वल टू अगेन 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी 5 kg वो भी 5 kg। जो फर्स्ट 5 kg है वो हमारे पास, इसको नॉट कर लें 5 नॉट, ठीक है। ये हमारे पास 5 नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज है, अब लगा लें, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, हमने कैंसिल करना है एडिशन के लिहाज से, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे साथ ना कोई वैल्यू, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एडिटिव प्रॉपर्टी में कि एक मैं हूँ, एक अदर पर्सन है, ठीक है, 50 kg है, इसमें हमने 30 ऐड किया, ये भी 50%, तो उसमें भी हमने 30 ऐड किया, तो ये हमारे पास एडिटिव फॉर्म में है। इसमें हमने कैंसिलेशन करनी है, यानी कि उसके पास जो 30 था वो भी रिमूव कर दो, मेरे पास जो 30 है वो भी रिमूव कर दो, ठीक है। इसमें क्या है, देखो a प्लस सी एंड b प्लस सी, दोनों के पास सी सी है। अगर मैं इस वाला सी, ये जो 30 है और ये जो 30 है, ये दोनों से हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बाकी अगेन ही वही सिमिलर बात आ जाएगी, ठीक है, कि a इज इक्वल टू बी हो जाएगा हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर है, हमारे पास a के साथ कौन सा c है, b के साथ क्या है, c है, इसका भी c और इसका भी c हमारे पास रिमूव करेंगे तो सिमिलर वही a और b आपस में बराबर आ जाए। लास्ट हमारे पास होंगी ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल सिंपल सी, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, फर्स्ट है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए और बी दो वैल्यूज़ हों, ठीक है, ये इक्वालिटी लिख दिया गया है, ठीक है। ए और बी दो वैल्यूज हों तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ऑर्डर को लेकर के। ऑर्डर कहते हैं कि कौन किससे बड़ा या कौन किससे छोटा होता है, ठीक है, कब कौन किससे बड़ा या कब किससे छोटा, तो इसकी वैसे कितनी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि इसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, ए और बी दो वैल्यूज। अब क्या होगा, देखो दो पर्सन हैं, ठीक है, तो यहाँ मैं उससे बड़ा हो सकता हूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन ग्रेटर देन सेकंड पर्सन, या तो पहला जो है वो दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर दूसरा पर्सन मुझसे बड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर ये प्रॉपर्टी ही थी, सॉरी, या फिर हम दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ट्राइकोटोमी सिर्फ उस पॉसिबिलिटीज को देखता है ऑर्डर को लेकर के, ठीक है, कि या तो वो मुझसे बड़ा है या मैं उससे बड़ा हूँ, क्या पाया कि हम दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है लेट्स सपोज अगर हमारे पास a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, फर्स्ट करो कि मैं उससे बड़ा हूँ, ठीक है, और वो सेकंड पर्सन जो है वो तीसरे पर्सन से बड़ा है, ठीक है, मैं इससे बड़ा हूँ और वो उससे बड़ा है। लेट्स सपोज मैं 25 ईयर्स, दैट इज 24, दैट इज 23, ठीक है। अगर मैं इस बंदे से बड़ा हूँ, ठीक है, ये जो इसको आप देखो, ये ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन,
और इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, कैसे पता चलता है? अगर दो कोने जो हैं, ये तो दो है, इस साइड पर हैं, दैट इज ग्रेटर देन। अगर एक कोना इस साइड पर होगा तो ये लेस देन होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ए इज ग्रेटर देन बी, इस साइन को हम कहते हैं एंड। ठीक है, ये जो हमारे पास था ऐसे बना हुआ चाहिए था, ये एंड होता है। ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, मैं अगर ए जो बड़ा हूँ बी से और वो जो बी है वो बड़ा है सी से, तो फिर क्या होगा? ये बात शो करती है कि ए यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं बड़ा हूँ किससे? थर्ड पर्सन यानी कि सी से, क्योंकि मैं 25 हूँ, ये 24 है, वो 23 है। ठीक है, तो कौन से बड़ा होगा? मैं इस तीसरे बंदे से बड़ा हूँ। ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये जस्ट हमने ऑर्डर देखा था ग्रेटर देन वाला, हमने ऑर्डर देखना ग्रेटर देन वाला भी होता है और लेस देन वाला भी देखना होता है। फर्स्ट करो अब मैं, ठीक है, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन ए इज लेस देन क्या? सेकंड पर्सन बी। ए हमारे पास छोटा है बी से, अब मैं छोटा होने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं समझ लो 23 हूँ, मैं छोटा हूँ किसे? सेकंड पर्सन से, वो 24 होगा। और एंड क्या? सेकंड पर्सन जो है वो छोटा है थर्ड पर्सन से, यानी कि सी। ठीक है, सी से अब वो छोटा है। अगर मैं छोटा हूँ इससे और ये छोटा है उससे, इट मीन्स कि मैं इससे भी छोटा हूँ। ठीक है, इससे तो हूँ ही, क्योंकि वो जो है उससे भी छोटा है, तो मैं उससे भी छोटा हूँ। इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन इज लेस देन, ठीक है, हमारे पास थर्ड पर्सन यानी कि सी। ए इज लेस देन सी विच इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन सी। ये हमारे पास कौन सी होगी? एडिटिव, सॉरी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने डील करनी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर मैं बड़ा हूँ उससे, ठीक है, 5 साल बाद भी देख लें अगर हम ऐड करें, ठीक है, मैं अगर 25 हूँ, ठीक है, वो अगर 24 है, तो 5 साल बाद देखेंगे तो मैं 30 का होगा और वो 29 का होगा। फिर भी यही बात होगी, ठीक है, कि मैं इससे बड़ा ही रहूंगा। ठीक है, ए प्लस सी कर देंगे तो इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन बी प्लस सी, मैं उससे बड़ा ही रहूंगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हमने ये देखी ऑर्डर कौन से? ग्रेटर देन वाले। अब लेसर वाले भी ठीक है। अब देखो, लेट्स सपोज अगर मैं बड़ा हूँ, फर्स्ट पर्सन इज लेस देन सेकंड पर्सन, मैं अगर उससे छोटा हूँ, ठीक है, मैं 24 हूँ, वो 25 है, ठीक है, तो 5 साल बाद हमने करनी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एडिशन वाली ही करनी है। ठीक है, 5 साल बाद, ठीक है, हमने देखना है, फिर भी मैं उससे छोटा ही रहूंगा। ठीक है, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी किसमें? ऑर्डर में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर ग्रेटर देन लेस देन की ही बात होगी। ठीक है, बड़ा छोटा इस सब की ही बात होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट करो, अगेन वही बात आ जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ना क्या है, फर्स्ट में देखें एक ही थी, दो प्रॉपर्टी, ठीक है, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर लेस देन। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रेटर लेस देन फिर ग्रेटर फिर लेस देन की बात हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये थोड़ा सा ना ये चीज़ आपको शो करेगी। ठीक है, कि ये ग्रेटर लेस देन दो दफ़ा क्यों इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, फर्स्ट पर्सन बड़ा है सेकंड पर्सन से, विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ए सी, अगर हम पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 है फर्स्ट पर्सन, 6 है, तो सॉरी 6 है फर्स्ट पर्सन और 5 है सेकंड पर्सन। ठीक है, क्योंकि ए बड़ा है बी से। अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 12 हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर भी हमारे पास कौन बड़ा रहेगा? फर्स्ट पर्सन ही बड़ा रहेगा। इफ अगर सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्या? इफ सी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कौन सी वैल्यूज होती हैं? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। 0 से बड़ी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। और जब सी इज लेस देन 0 बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 से छोटी, यानी कि माइनस वाली वैल्यूज, अभी सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए 12 हो गया, वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 10 हो गया, रहना मैंने बड़ा ही है। अब देखो ज़रा, अगर मैं छोटा हूँ उससे, यानी कि मैं 5 ईयर्स ओल्ड हूँ, वो 6 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 के साथ। ठीक है, सी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगेन पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर हम प्लस का 2 ही लगाएंगे। ठीक है, प्लस के 2 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वही शख्स मुझसे बड़ा रहेगा। पहले अगर वो मुझसे बड़ा था तो बाद में भी वही बड़ा रहेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
+2 के साथ, ठीक है, क्योंकि सी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लस वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट देखो जरा, फिर हम यही बात करेंगे कि फर्स्ट पर्सन, लेट्स सपोज अगर मैं बड़ा हूँ उससे, ठीक है, दैट इज आई एम 6, ही इज 5, ठीक है, और अगर हम अपनी एज को मल्टीप्लाई करें, लेकिन वैल्यू हमने कौन सी उठानी है, वो उठानी है जो नेगेटिव हो, यानी कि माइनस की हो। तब देखो यहाँ पर मैं 6 हूँ, वो 5 है, मैं पहले बड़ा था, अब सॉरी, और वो छोटा था। अब मल्टीप्लाई करने लगे हैं -2 से, तो -2 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, ये हमारे पास हो जाएगा -12, और ये हमारे पास हो जाएगा -10, ठीक है। तो ग्रेटर कौन होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू में जो छोटी होती है वही बड़ी होती है, क्योंकि हमने देखना होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में क्या होता है, नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में इस तरफ होते हैं हमारे पास पॉजिटिव डिजिट्स, ठीक है, जैसे कि +1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 4, इसमें -1, ठीक है, -2, -3, -4, ठीक है। तो अगर हम इस तरफ जाएं, ठीक है, ये होती है स्मॉल वैल्यूज, ये होती है ग्रेटर वैल्यूज। जितना इस तरफ जाते जाएंगे आपके पास ग्रेटर वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है, और जितना इधर जाते जाएंगे उतनी ही आपके पास स्मॉल वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है, स्मॉलर वैल्यूज। तो देखो इसमें पहले 10 आता है, फिर 12 आता है, यानी कि 12 बाद में आया तो इसलिए 12 स्मॉल है, और 10 पहले आया तो इसलिए 10 क्या है, ग्रेटर है। ये नंबर लाइन से हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सी माइनस वाली वैल्यूज में बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हमने देखा था इस प्रॉपर्टी में कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी चल रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी चल रही है। तो उसमें हमने ये देखा नेगेटिव वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पहले हम क्या थे, मैं 6 था, वो 5 था, दोनों को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास मैं हो गया -6, वो हो जाएगा -10, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी कितनी, -12, और ये हमारे पास है, तो इस वजह से हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। इसलिए देखो पहले साइन यहाँ पर ग्रेटर का था, अब साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेसर का आ जाएगा, ठीक है, लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन। तो अब ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है वो पहले 6 थी, अब वो -12 है, अब ये पहले 5 थी, पहले स्मॉल थी, अब ये -10 है जो कि बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात ये तो हम देख रहे थे किसके, ग्रेटर देन के साथ, अब हम देखेंगे लेस देन के साथ, वही हम करेंगे जब माइनस वाली वैल्यू ही यूज करेंगे, ठीक है। पहले प्लस वाली वैल्यूज दोनों यूज की थी, अब दोनों ही माइनस वाली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इज लेस देन b, लेट्स सपोज मैं 5 हूँ, वो हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है, दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगेन वही बात हो जाएगी, मैं अगर 5 हूँ तो मैं -10 हो जाऊंगा, वो अगर 6 था तो -12 हो जाएगा, तो -12 क्या होगा, स्मॉलर होगा, और -10 क्या होगा, ग्रेटर होगा। पहले a छोटा था b से, अब ए सी बड़ा होगा बी सी से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया किसी के साथ, माइनस वाली वैल्यू के साथ। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव कुछ प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि अगर हम प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ, तो वो वैल्यू जो है वो ऑलरेडी, मतलब दो वैल्यूज को एक ही प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर वही रहेगा। लेकिन जब हमारे पास दो वैल्यूज को क्या करते हैं, एक ग्रेटर होगी एक स्मॉलर होगी, और उनको आप माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उसका ये ऑर्डर उल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन को लेकर के, और डिवीजन को लेकर के भी सिमिलर वही काम होगा, ठीक है। देखिए ए को मल्टीप्लाई कर, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज ग्रेटर देन सेकंड पर्सन के, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, पॉजिटिव वालों से, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन 0, सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉजिटिव वाली 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये डिवीजन वाली चल रही थी, हम मल्टीप्लाई वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर हम सी क्या करते हैं पॉजिटिव वालों से, ठीक है, जैसा कि देखो फर्स्ट हमारे पास हो जाती है 6, सेकंड हो जाती है हमारे पास 4, ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3, और ये हमारे पास आ जाएगी 2। फिर भी हमारे पास फर्स्ट ग्रेटर रहेगी और सेकंड हमारे पास स्मॉलर ही रहेगी, ठीक है। ये अगर हम कौन सी यूज़ करते हैं, माइनस वाली यूज़ करते हैं, सॉरी पॉजिटिव यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम रिवर्स ऑर्डर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन करते हैं, लेस देन करने के साथ अगर फर्स्ट वैल्यू स्मॉलर है सेकंड इज ग्रेटर, ठीक है,
ए इज लेस देन बी, अगर ए हमारे पास कितना होगा 5 हो, सॉरी 4 करते हैं, 4 होगा और बी हमारे पास कितना होगा 6 होगा, तो इनको अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ए हमारे पास हो जाएगा कितना 2 और बी हमारे पास हो जाएगा 3, यानी कि अगेन बी क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा। इन दोनों को हमने किससे डिवाइड किया सी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी ही वाला ग्रेटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कौन सी यूज कर रहे हैं पॉजिटिव वाला फिगर यूज कर रहे थे। सिमिलरली जैसे मल्टीप्लिकेशन था उसी तरह ही डिवीजन में भी वही होगा, ठीक है। देखें जरा, अब हमने ऑर्डर यूज करना है, वैल्यू यूज करनी है सी वाली नेगेटिव, ठीक है। अब देखो a इज ग्रेटर देन b, यानी कि फर्स्ट वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू से, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 4। इसको हम डिवाइड कर लगे दोनों को -2 के साथ, तो a आ जाएगा हमारे पास -3 एंड b हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखो जरा a क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा और b हमारे पास बड़ा हो जाएगा। पहले a बड़ा था, अब a क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह ही इस ऑर्डर में a अगर बड़ा था, a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पर a हमारे पास लेस देन b वाली वैल्यू से हो जाएगा, अगर हम किससे इसको डिवाइड करते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू से, ठीक है। और इसी तरह ही जैसे ही ग्रेटर देन लेस देन वाला, अगर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a क्या था, a हम स्मॉलर यूज कर लेते हैं और b हम ग्रेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। a इज लेस देन b, यानी कि a जो है वो छोटा है b से, और इनको हमने डिवाइड करना है नेगेटिव वाली वैल्यू से, ठीक है। यानी कि c इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस, यहाँ पर -2 किया, यहाँ पर भी -2 किया, ठीक है। a हमारे पास आ जाएगा -2 एंड b हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखो पहले क्या था b बड़ा था, अब b छोटा हो गया है, पहले a छोटा था, अब a क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इस नंबर लाइन से देख रहे हैं, ठीक है। नंबर लाइन में हमारे पास देखें -2 इधर है और -3 इधर है, जितना हम इधर होंगे उतना ही वैल्यू ग्रेटर होगी। -2 बड़ा होता है किससे -3 से, यानी कि हमारे पास पहले a छोटा था b से, अब हमारे पास क्या होगा ये b वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी a वाली से। अब देखो a ओवर c इज ग्रेटर देन b ओवर c, इफ हमारे पास c इज लेस देन 0, अगर c को हम क्या करते हैं लेस देन 0 रखते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास डिवीजन वाली प्रॉपर्टी ऑर्डर को लेकर के, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर को लेकर के। अब हम करने लगे रेसिप्रोकल, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम वैल्यू को क्या करते हैं उल्टा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट करो ये हमारे पास ना दो ही वैल्यूज हैं, वो उसी को कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू उठा लेते हैं 5 एंड 6, ठीक है। a इज इक्वल टू कर लेते हैं 5 एंड b इज इक्वल कर लेते हैं 6, ठीक है। वो कहता है अगर a जो है वो लेस देन है b के, अगर a हमारे पास लेस देन है b के, तो हमारे पास विच इम्प्लाइज दैट, अगर आप इसको उल्टाएंगे यानी कि a को उल्टा देंगे a सॉरी 1 ओवर a, यानी कि 1 ओवर 5, और b को आप रख देंगे 1 ओवर b, यानी कि 1 ओवर 6। डिन्यूमरेटर में जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी ही वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी होगी उतनी वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लेसर आंसर आएगा, ठीक है, बहुत छोटा आंसर आएगा। और इसको अगर 5 से करेंगे तो 0.2 समथिंग आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1 और समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा अगर a जो है वो लेस देन है b के, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट जब आप इनको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो छोटी वैल्यू थी वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू थी वो छोटी हो जाएगी जब उनको उल्टा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा a ग्रेटर देन b, अगर a हमारे पास क्या है 6 है और b हमारे पास क्या है 5 है, जब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर a होगा यानी कि 1 ओवर 6 होगा, और ये हमारे पास 1 ओवर b यानी कि 1 ओवर 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। पहले b क्या था स्मॉलर था, अब वो क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो हम कुछ कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। अब देखें जरा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 ओवर 6 को, ठीक है,
तो वो बनता है हमारे पास 1/6, दैट इज 1.666, ठीक है, यानी कि 1.66 दे रहा है वो, ठीक है, 0 पॉइंट, सॉरी। अच्छा देखो ज़रा, अगर हम कैलकुलेटर से करें 1/6 को, तो वो हमें देता है 0.16, ठीक है, 6 कंटिन्यूसली चलता जाता है। लेकिन अगर हम करते हैं, ये 1/6 है, ये 1/5 है, ठीक है, दैट इज़ 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 1/5 दैट इज़ 0.2, ठीक है। तो 0.2 जो है वो बड़ा होता है 0.16 से। इट मीन्स कि देखो ज़रा, 6 वाला जो है उसको उल्टाएंगे तो वो 0.16 बनेगा, और अगर 5 को उल्टाएंगे तो 0.2 बनेगा, ठीक है, 0.2 ग्रेटर होता है। इसलिए देखो, ए वाली वैल्यू जो थी वो ग्रेटर थी किससे, बी वाली वैल्यू से। जैसे ही उसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, यानी कि ये 6 था, ये 5 है, ये उल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 6 नीचे चला जाएगा, ये 5 नीचे चला जाएगा, और ये 5 वाली ग्रेटर हो जाएगी किससे, 6 वाली से, ठीक है, 5 वाली ग्रेटर हो जाएगी 6 वाली से। तो ये कुछ हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ थी। ओवरऑल हमने यही प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी थी, ठीक है। फर्स्ट हमने डिस्कस की उसके रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर हमने इक्वालिटी के लिहाज से कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ देखी, और ये लास्ट वन थी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1, ठीक है, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जो हमने पीछे बेसिक्स में रैशनल और इरेशनल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब बेसिकली देखेंगे, ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें से हमने ना इनको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास इसमें रैशनल है और कौन सी इरेशनल है। हल्का सा रिकल करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसी वैल्यूज़, ठीक है, पहले हम इरेशनल को देखेंगे। ऐसी वैल्यूज़ जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिक्योरिंग होंगी, यानी कि ना ख़त्म होने वाली और ना रिपीट होने वाली, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होंगी, इरेशनल्स होंगी, ठीक है। और ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग हो सकती हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिक्योरिंग मस्ट है, यानी कि वो रिपीट पॉइंट के बाद मस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें ज़रा, इसमें 2.535353, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आ तो रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रैशनल है ये वैल्यूज़, ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज़ क्या करेंगी, रिपीट करेंगी खुद को, ठीक है, पॉइंट के बाद रिपीट करेंगी, यानी कि हमारे पास रिक्योरिंग होंगी, तो वो हमारे पास कौन सी होगी, रैशनल। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 1.6 और ऊपर लगी हुई है बार, ठीक है। ये बार का क्या मतलब होता है, बार ये कहती है कि बार के नीचे जो वैल्यू है वो बार बार आ रही है, ठीक है, वो ये हम वैसे रिपीट, इसका मतलब होता है रिपीट होना, रिक्योरिंग होना, लेकिन बार बार मैं इसी वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बार से ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू क्या आ रही है, बार बार आ रही है, 0.666, ठीक है, ये 6 कंटिन्यू है। तो ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू हो, ठीक है, रिक्योरिंग हो, वो हमारे पास रैशनल में जाएगी। तो ये सेकंड जो है ये भी रैशनल है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड, ठीक है, थर्ड में 2.236067, देखो पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिक्योरिंग है, और ना ही ये ख़त्म हो रही है। और अगर अगर ये ना हमारे पास ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो, तो वो हमारे पास इरेशनल कहलाती है। थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इरेशनल वाला है। देन आ जाता है हमारे पास √7, ठीक है। इसकी अगर हमें डेसिमल फॉर्म निकालनी हो तो आप कैलकुलेटर से करेंगे, अंडर रूट और 7, आपके पास आंसर आ जाता है 2.6457, 2.6457, ठीक है, 131 एंड कंटिन्यू सो ऑन। यानी कि देखिए पॉइंट के बाद कंटिन्यू है और उसके बाद नॉन रिक्योरिंग है, ये रिपीट भी नहीं हो रही, दैट इज वाई इट इज इरेशनल।
मोस्टली हमारे पास अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल ही होते हैं। कम क्वेश्चंस होते हैं वो रैशनल हुआ करेंगे। ई भी हमारे पास इरेशनल ही है, ये आप याद रख लें, ठीक है। तो आपके कैलकुलेटर पे ई आता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। और पाइज होता है, ये भी इरेशनल ही होता है। ये कुछ दो फॉर्म्स हैं, यहाँ पे एज इट इज याद रख लें, ठीक है। इनकी वैल्यूज नहीं ऐसे ही दिए हुए हैं तो आपको ऐसे ही याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो 5 तो हमारे पास क्या है, रैशनल है, लेकिन 11 देखिए आप देखो अगर आप किसी इरेशनल में रैशनल वैल्यू ऐड करेंगे तो वो भी इरेशनल ही हो जाएगी, वो भी इरेशनल ही हो जाएगी। तो इसलिए देखते हैं, अगर 5 हमारे पास रैशनल है, 11 क्या अंडर रूट 11 इरेशनल है, यस ये हमारे पास इरेशनल है। अगर इरेशनल में रैशनल ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास है इरेशनल ही होगा। इरेशनल से या तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो या फिर कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो, तो वो भी हमारे पास इरेशनल ही होगी। मल्टीप्लाई डिवाइड होने का मतलब है वो भी इरेशनल ही है। अंडर रूट 3 आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट 3 ही इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है, इसमें अगर ये रैशनल भी हुआ तो फिर भी डेफिनेटली ये इरेशनल ही रहेगा। उसके बाद हमने ना एक रैशनल की ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो पी ओवर क्यू की जो भी फॉर्म में लिखे जाता है वो हमारे पास है रैशनल ही होगा। तो ये भी हमारे पास रैशनल है। एनी वैल्यू दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, शायद आप लोगों को भी याद आ गया हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, रैशनल कहलाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर पहले बाद में होते तो नो इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पर हम कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस आ जाएगा हमारे पास 2, जो क्या आ जाएगा 2। ओवरऑल 2 जो होता है वो हमारे पास रैशनल होता है। इट मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करने से हमने चेक कर लिया कि जो 10 वाला क्वेश्चन है वो भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। तो इन टोटल 10 क्वेश्चंस में एक हमारे पास फर्स्ट वाला रैशनल है, सेकंड भी रैशनल है, थर्ड इरेशनल है, फोर्थ इरेशनल है, फिफ्थ इरेशनल है, सिक्स इरेशनल है, सेवन्थ भी इरेशनल है, एट भी इरेशनल है, 9 हमारे पास रैशनल है और 10 हमारे पास रैशनल है, ठीक है। 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें वो कहता है रिप्रेजेंट, ठीक है, आपने रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिए हुए हैं, ऑन नंबर लाइन। किस पे, नंबर लाइन पे। अच्छा नंबर लाइन क्या होता है, सिंपल सी है, देखो जो हमने पीछे अभी थोड़ा सा हिंट हमने कर लिया हुआ था, इसमें गो थ्रू दोनों साइडों पर कंटिन्यूसली चलती जाती है, मिडल में हमारे पास होता है 0, ठीक है। इसके राइट साइड पर होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और लेफ्ट साइड भी होती हैं नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। हमने ये जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे कि कहाँ पर वो शो होती हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कुछ वैसे आ जाता, ठीक है, क्वेश्चन दे देते कि 5 का आप रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 5 क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे मार्क कर देते, ये हमारे पास नंबर लाइन पे 5 आ जाता, ये सिंपल। लेकिन हमारे पास ये कुछ हमारे अंडर रूट में आ गई हैं, कुछ फ्रैक्शन में है, कुछ होल और फ्रैक्शन में है, तो इनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। अच्छा देखें, ये जो अंडर रूट वाले हैं ना, ये बेसिकली थोड़े से मुश्किल हैं, इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। एक तो होता है आप पंकार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट पंकार भी कर सकते हैं। विदाउट पंकार कैसे करेंगे, आप ना कैलकुलेटर लें, उस पर लिखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 जो के पास आपके आंसर आएगा, ठीक है, इसका 1.414, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के इस साइड पे पॉजिटिव्स हैं, इस साइड पे नेगेटिव हैं, और हमने जाना है 1.4 पे,
इस पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये -1 है, -2 है, -3 है, 0, ठीक है, 1 2 एंड 3। हमने कहाँ पर जाना है? 1.414 पे। तो हम ये बेसिकली इसके बाद भी बहुत से डिजिट्स आते जाते हैं कंटिन्यूसली, हम इनको निगलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने इजी मेथड में जाना है, प्रीवियस 1 पॉइंट समथिंग डाटा पे आप फोकस करें और उसके पीछे जितना भी है सारा का सारा स्किप कर दें, ठीक है। तो क्या है, पहले हमने जाना है 1 पे, उसके आगे आ जाते हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक होगा, पॉइंट के बाद जो हमारे पास होगा, उसको अपने ना 9 लाइंस लगानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसमें जो फोर्थ लाइन होगी ना, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास होगा 1.4, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा। इसके अलावा एक दूसरा मेथड होता है √2 को रिप्रेजेंट करने का। उसके लिए हमें पंकार चाहिए होती है और डी चाहिए होती है, ठीक है। डी और पंकार क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें बनाना होती है फर्स्ट लाइन, ठीक है, 1 तक। पहले होल को देखा जाता है, होल तक चलेंगे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ऊपर गिराना है 90 डिग्री, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। वो आप डी के साथ कर सकते हैं। जब अपना ये हमारी डी होती है, ठीक है, ये सेंटर लाइन, इस डी को पकड़ के आप यहाँ पर रखेंगे तो ये बिल्कुल ये जो सेंटर लाइन होगी, ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री करने के बाद आपने पंकार को खोलना है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। डिस्टेंस देख लेना है कितना है, और वही आपने पंकार को यहाँ पर रख के ऊपर मार्क लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ पर आर्क लगा के यहाँ का डिस्टेंस बना लेना है। फिर उसके बाद फाइनली आप यहाँ ऐसे टच करेंगे, एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होल नंबर देखा, होल नंबर क्या है इसका, 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 तक लाइन लगा दी। उसके बाद इस पर बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। और फिर आप आर को इतना खोलेंगे 1 तक और ऊपर निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये एक आर्क लगाएंगे 0 से लेकर इस हाइट तक जो हमारे पास 1 तक थी। ये हाइट आपस में बराबर है, लेकिन ये जो डायगोनल है ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब आप पंकार को इतना खोल के फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो अराउंड ऐसे इधर तक आएगी, ऐसे घूमकर ऐसे तक आएगी, तो वो पॉइंट यही निकलता है, दैट इज 1.41 समथिंग, ऐसे कंटिन्यू, जिसको हम कहते हैं √2। अगर अपन कार यूज़ करना चाहते हैं तो फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से बिल्कुल परपेंडिकुलर गिराना है, फिर उसके बाद इतनी मेजरमेंट करके परपेंडिकुलर के साथ ऊपर निशान लगा लेंगे, वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे डायगनली, ठीक है। वो हमारे पास जितनी डायगनल लाइन होगी पंकार को उतना खोल के आप बिल्कुल सेम यहाँ पर सेंटर पे रख के यहाँ पर पंकार रखेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, जहाँ पर टच करेगी वो आपके पास √2 की वैल्यू होगी। ये था हमारे पास √2 विद पंकार, और बिना पंकार के भी हमने आपको बता दिया। सिमिलरली √3 है, ठीक है, √3 है, ठीक है। √3 को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप पंकार के साथ भी, ठीक है, और विदाउट पंकार भी। हम कैलकुलेटर से करते हैं √3, दैट इज 1.7, ठीक है, 3 2 एंड कंटिन्यू समथिंग है। तो हमने कहा था फर्स्ट लास्ट वाली जितनी भी होती है इनको आप ऐसा करें, निगलेक्ट कर ले, बाकी देख ले 1.7 है। यहाँ पर सेंटर 0, दैट इज 1 2, ठीक है, 2 तक रख लें, 3 तक जाना है तो 3 तक भी कर लें, 1 2 एंड 3। इसमें कोई भी हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए हम इसकी लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहे, राइट साइड पे ही रह रहे हैं। ये साइन हमें बताते हैं कि हमने किस साइड पे जाना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है। -1 -2 एंड -3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहाँ तक जाना है, 1 तक हमने सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। ये √3 है, √2 वाला मेथड अराउंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। इससे क्या करना होता है, पहले हमने होल नंबर पे पॉइंट से पहले वाले नंबर पे जाना होता है, वहाँ से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है। फिर 0 वाली लाइन से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर गिराते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमने इतनी मेजरमेंट करके यहाँ पर आर्क लगानी है, आर्क लगाने के बाद फिर हमने इसको ऐसे गिराना, फिर ये जो डिस्टेंस होगा
यहाँ से हम बिल्कुल 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरफ 90 डिग्री बनाना है, यानी कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, ठीक है। डी को आप यहाँ पर रखेंगे, सीधी लाइन लगा देंगे, डी को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। डी का ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे रख के सीधी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, फिर ये सेंटर यहाँ पर सेंटर पर रख के बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पर पॉइंट होता है वो सीधी लाइन वहाँ पर लगा लेते हैं। दो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाते हैं, फिर इतने डिस्टेंस को ये मेजर करके यहाँ पर निशान लगा लेना है और ऐसे कर देना है। ये जो टेढ़ी लाइन होगी, फिर आपने क्या करना है, डी को टेढ़ा रखना है यहाँ पर इस सेंटर पे, और इस साइड को बिल्कुल रखना है, ताकि यहाँ पर जहाँ पर वो मैच करता है वो आप देख सकें कि यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाने से कहाँ पर जाके इस परपेंडिकुलर को टच हो रहा है। जहाँ पर वो यहाँ पर टच होगा उतना आपने पंकार खोलनी है और उसको आपने ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो वो अराउंड यहाँ तक मैच करेगी, ठीक है। ऐसे पंकार को आप ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ तक मैच करेगी वैसे। अच्छा अभी आपने देखा था वो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, कि आप पंकार और डी के साथ इसको कैसे करते हैं, और सिंपल मेथड भी हमने आपको बताया था। क्या करें कि होल नंबर को देखें, ठीक है। होल नंबर पे जाने के बाद आपने देखना है कि पॉइंट के बाद क्या है, 7, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट से करते हैं। और जो 7 वाला होगा, ठीक है, ये जो 7 वाला होगा इसे आपने ना मार्क कर देना, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा √3, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1.732 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। दूसरा मेथड भी आप लोगों को हमने बताया हुआ था, जिसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर था, यहाँ पर परपेंडिकुलर था, यहाँ मार्क किया, डी बनाते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ से ऐसे ये हमारे पास पॉइंट मेजर करते हैं, पंकार को यहाँ तक मेजर करने के बाद ऐसे डॉट रेडी लेके आते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर ही गिरेगा। ये था हमारे पास √3। √3 के बाद नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। उनको आप आसानी से ही इस पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये लाइन है, इस पे अगर नंबर लगाएंगे तो वो नंबर लाइन हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। हमने कहाँ तक जाना है, 4.4 होल है और उसके बाद 1/3, इसके आगे भी जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, यानी कि 5 तक जाना है हमें, 5 से पीछे से। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना, अगर आपको एक होल दे दिया जाता है और साथ में एक फ्रैक्शन दे दी जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है होल नंबर तक जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 तक आगे, उसके बाद क्या है, 3 आपने डिवाइड करने हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट हुआ करेगा, होल के बाद वाले पार्ट को नीचे जो भी लिखा होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फर्स्ट वाले को टच कर देंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा, नीचे 3 है तो यहाँ पर हमने 2 लाइंस लगानी होगी, ठीक है, तभी वो 3 पार्ट्स बनेंगे। देखो 1 2 और 3 ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ पर जाना है, 3 टुकड़े करने हैं और पहले वाले पे जाना है, तो 4 होल और यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, पहले आपने देखना है होल को, होल पे से लेके 4 तक, ठीक है। उसके बाद देखना है कि फ्रैक्शन में नीचे क्या है, नीचे अगर 3 है तो इसमें आपने 2 लाइंस लगा के डिवाइड करना है। अगर नीचे 5 होता तो 4 लाइंस लगाते, 3 था तो मैंने 2 लाइंस लगा दी। अब ऊपर हमारे पास 1 है तो फर्स्ट वाले को आप लोगों ने टच कर देना है। इसी तरह ही सिमिलरली हमारे पास ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहते हैं, -2, ठीक है, 1/7। अब देखो ज़रा, ये माइनस है, इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे देखो होल में क्या आता है, -2 आ गया। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में कितने हैं, 7 है, तो इसलिए नेक्स्ट वाले पार्ट्स को किस में डिवाइड करेंगे, 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 लाइन्स लगा दी। अब देखो पार्ट्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स ही बनते हैं, ठीक है, 6 लाइन्स है। अब हमने टच कितने में करना है, फर्स्ट वाले को, तो ये हमने, ठीक है, 2 होल और 1/7, ठीक है, 7 में से पहला, 7 में से पहला, ओके। अब देखो यहाँ पर सिर्फ है ही फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि 8वें में से 5वें को टच करना है, ठीक है। होल इसका कुछ भी नहीं है, जस्ट 0 से ही शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे 8 लाइन, सॉरी 6 लगाए, 7 लगाएंगे, 1
2 3 4 5 6 और 7 लाइन्स लगाई जो कि 8 बन जाता है। और अब 8 ब्लॉक्स में से कितना हमने सेलेक्ट करना है, पाँचवा। 1 2 3 4 और 5, ये पाँचवें को हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 5/8। ठीक है, वो हमारे पास क्या था, 4 1/3, और ये हमारे पास क्या था, -2 1/7, और लास्ट हमारे पास ये होगा 2 होल 3/4। ठीक है, ये देखो 2 तक चले गए होल तक। ठीक है, 1 और 2 होल को देखते हैं, तो फिर हम ये बड़े वाले ब्लॉक्स को 1 और 2 तक जाते हैं, फिर देखते हैं कि हमने जो 2 से आगे वाला है उसके कितने टुकड़े करने हैं। ठीक है, अगर नीचे यहाँ पर 4 लिख गया तो हम 3 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 और 3। इसमें से सिलेक्ट कितनी भी करनी है हमने, तीसरी, 1 2 और 3, ये तीसरी को हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 होल, ठीक है, 3/4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आओ, होपफुली समझ आ गई होगी कि नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट √2 और √3 आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन आप वो जो सिंपल मेथड होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस। आपने जाहिर करना है द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं, एज अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, P/Q, यानी कि ये जो नीचे आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर P और Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q जो है वो मुकम्मल इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, और जिसमें Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। मतलब आपने बटे में वैल्यू लिखनी है, लेकिन बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो देखो ये वैल्यू है और ऊपर बार। हमने पीछे और उससे पीछे वाले क्वेश्चंस में ये देखा था कि बार जो है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, कि ये जो बार के नीचे वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, मतलब बार बार आ रही है। तो हम इसको एज फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम तीनों क्वेश्चंस को एक साथ डील करते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, लेट 0.4, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.4 और ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, देन हमारे पास x इज इक्वल टू 0.444 एंड कंटिन्यूसली। हम इस बार को ख़त्म करते हैं, और बार का जो मीनिंग था कि उसके नीचे वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, हम नीचे वाली वैल्यू को बार बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ भी लेट करेंगे इसको हम, x इज इक्वल टू 0.37, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0.3737। ठीक है, इसमें देखें ज़रा, इसमें जस्ट 4 था इसलिए बार बार 4 रिपीट हो रहा है। इसमें बार के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 3 एंड 7, तो 3 7 3 7 3 7 मिनिमम आप ना 3 टाइम्स लिख लिया करें। ठीक है, 1 2 और 3, यानी कि 1 2 एंड 3, उसके बाद डॉट्स लगा लिया करें। अगेन यहाँ पर भी लेट x इज इक्वल टू 0.21, ठीक है, ऊपर बार आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट काम हमने ये देखना है, अगर हमारे पास 1 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरोस वाले से। अगर हमारे पास 1 डिजिट होगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज अगर 3 डिजिट्स होते तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 10। ठीक है, ये मैंने शॉर्टली लिख लिया, अगर कंप्लीटली लिखते तो काफ़ी लेंथी होना था। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 100। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइडों पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 100, दोनों साइडों पे 100 से ज़रब देने से। अच्छा देखो, दोनों साइड पर अगर 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.444 डॉटेडली मल्टीप्लाई बाय 10।
अगेन यहाँ पर भी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 0.373737 डॉट क्लियरली मल्टीप्लाई बाय 100. Similarly, 100 multiplied by x is equal to 0.212121 totally multiplied by 100. ठीक है. अच्छा, ये 100 का क्या एडवांटेज होगा, यहाँ पर 10 का क्या एडवांटेज होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये शिफ्ट होकर एक होल नंबर बना देगा. ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट इधर होकर होल नंबर बना देगा, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट उधर शिफ्ट होकर होल नंबर्स उसमें बना देगा. ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.444 डॉटेडली. ठीक है, ये 100x इज इक्वल टू 37 पॉइंट, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 टाइम्स उधर शिफ्ट हो जाएगा. 373737 एंड डॉटेडली. 100x इज इक्वल टू 21 0.2 टाइम्स उधर मूव करेंगे, 21.21 एंड डॉटेडली. ठीक है, कंटिन्यू होते. हमने क्या किया, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया. इससे क्या हमें एडवांटेज होता है ये देखिए ज़रा. 4 प्लस, लेट्स सपोज ये देखो हम ना करते हैं 4 में अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, क्या प्लस करने लगे हैं 0.5, तो क्या होगा 4.5 आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं 43 में हम ऐड करते हैं अगर 0.734 तो क्या आएगा 43.7, ठीक है, 34. यानी कि हमारे पास होल अगर हो तो उसका जो पॉइंट डेसिमल वाला है वो हम अलहदा भी कर सकते हैं और उसके साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं. मतलब ये वैल्यू अगर आपके पास दी गई है उसमें पॉइंट के पीछे वैल्यू है तो पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू हम अलहदा रख सकते हैं और ऊपर जो पॉइंट के बाद वाली है वो अलहदा रख सकते हैं. तो इसलिए हम पॉइंट के पहले वाली अलहदा रख देते हैं और पॉइंट के बाद वाली अलहदा कर देते हैं. मतलब अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास फिर भी यही आएगा. 100x इज इक्वल टू 10x 37 प्लस 0.373737 एंड डॉटेड. अगेन सिमिलर यहाँ पर 100x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.212121, ठीक है, एंड डॉटेडली. अच्छा, मुझे इन दोनों को अलहदा करने का क्या एडवांटेज हुआ, ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि मेरे पास ये जो कॉन्टीन्यूसली वैल्यूज़ है ना बार बार आ रही हैं, इनकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा x के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि x किसके बराबर है 0.444 के, यानी कि इसके बराबर है. यहाँ पर भी हमें पता है, ठीक है, x किसके बराबर है, यहाँ पर भी हम जानते हैं x किसके बराबर है. ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए, ठीक है, ना कि डॉटेडली वैल्यूज चाहिए, सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगा, पुटिंग, यहाँ पर हम x पुट कर लेंगे. ठीक है, वैसे लिखते होते हैं फ्रॉम, इसको हम ना 1 रख लेते हैं लेट्स सपोज, और यहाँ पर हल्का सा मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1. ठीक है, फ्रॉम 1 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x. क्लियर है. 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x. 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x. ठीक है, यहाँ पर भी ये फ्रॉम 1, यहाँ पर भी फ्रॉम 1 आप लोगों ने लिख लेना है. उसके बाद देखिए x इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. तो 10x सॉरी माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड 9x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/9. सिमिलरली 100x माइनस x इज इक्वल टू 37, 99x इज इक्वल टू 37 एंड x इज इक्वल टू 37/99. अगेन 100x माइनस, ठीक है, x इज इक्वल टू 21
ठीक है। 100x में से अगेन एक x चला जाएगा तो 99x इज इक्वल टू 21 और 99 को हम नीचे भेज देंगे। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। ये तीनों क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना है x के बराबर। ठीक है, फिर हमने बार को ओपन कर देना है। मल्टीप्लाइंग अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होल नंबर्स को अलहदा कर देना है और डेसिमल वाले को अलहदा कर देना है। फिर देखेंगे कि डेसिमल वाला तो हमारे पास x था, उसको हमने x रख दिया, x हम दूसरी साइड पे भेज देंगे तो 10 में से एक माइनस हो जाएगा तो 9x, 9 को हम नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9, यानी कि x हमारे पास यही था, यही चीज़ हमारे पास x थी और इसी का आंसर ही हमारे पास ये आया है। यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस वाले वैल्यू में, जो कि हमें रिक्वायर्ड था p/q वाली फॉर्म लिखनी है, p/q वाली फॉर्म लिखनी है और वो है भी क्या, इंटीजर्स है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी q 0 नहीं होना चाहिए था, यानी कि बटे के नीचे 0 नहीं। ठीक है, तो अब हम ये 4th एंड 5th क्वेश्चन दोनों ही एक साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का यूज़ उसने पूछा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज़, आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है यूज्ड इन द फॉलोइंग, जो नीचे यूज़ की गई है। सिमिलरली 5th क्वेश्चन में भी था नेम द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग, जो भी प्रॉपर्टी उसने नीचे यूज़ की है उसका हमने नेम बताना है। ठीक है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, वो कुछ एडिटिव थी, मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से थी, फिर उसके बाद इक्वलिटी के लिहाज से आ जाती हैं, उसके बाद ऑर्डर वाला था। ठीक है, उन सब को हमने अंडरस्टैंड करने के बाद ही इनको देखना था। चलें देखते हैं कि फर्स्ट वाली जो पार्ट है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 4th वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। देखिए हमारे पास यहाँ पर फंक्शन और वैल्यूज़ एक एक ही जगह पर है, ये नहीं हिली, ए, ठीक है, उसके बाद 4 एंड बी, ए 4 बी प्लस 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 प्लस। ठीक है, इसमें चेंजिंग किस चीज़ की आ रही है, ब्रैकेट की आ रही है। पहले ब्रैकेट इन दोनों के दरमियान में था, अब ब्रैकेट कहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान में। और ब्रैकेट की चेंजिंग जहां पर भी थी वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमारे पास दोनों साइडों पे होती है, वो एडिशन में भी थी, ठीक है, एडिटिव में भी थी और मल्टीप्लिकेटिव में भी थी। यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, प्लस वाला। इट मीन्स के एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, WR, ठीक है, T विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में क्या हो रहा है, फंक्शन अपनी जगह पर है, जस्ट वैल्यूज का चेंज है। फर्स्ट वैल्यू उठा के सेकंड जगह पे रख दी है। ठीक है, √2 था और √3, और √3 अब पहले आ गया और √2 अब बाद में चला गया। तो जिसमें वैल्यू चेंज होती हैं और फंक्शन चेंज नहीं था हो रहा, वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। और ये हमारे पास क्या था, बिल्कुल इसका क्या है, उल्ट है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका इन्वर्स होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो इन्वर्स, इन्वर्स प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे थर्ड से फोर्थ के बाद। फोर्थ हमारे पास ये हमने जो प्रॉपर्टीज डील की थी उनमें से नहीं है, बट ये क्या हो रहा है देखिए ज़रा, ए है और ए पहले बी के पास भी गया और सी के पास भी गया, फर्स्ट वाले के पास भी और सेकेंड वाले को भी दिया हमने, ए बी और ए सी, यानी कि ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को हम सबको दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसमें ना एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रॉपर्टी में हमने ये देखना होता है कि ये जो ए है ये किस तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, वाया के इस वैल्यू के राइट साइड से, वाया के इस वैल्यू की लेफ्ट साइड से। अगर तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट,
ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर यही ए इस साइड पर होता और फिर इस तरफ हम मल्टीप्लाई करते, सबको देते, तो फिर हमारे पास कौन सी हो जानी थी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जानी थी। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है, देखें 16 है, उसमें हमने कुछ ऐड किया और फिर भी 16 ही रहा, यानी कि इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। उसके बाद अगेन देखें, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, WRT एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है, एक वैल्यू है वो किसी से मल्टीप्लाई होकर उसका वही आंसर आ जाता है, उसकी फिर आइडेंटिटी नहीं खोई, तो इसलिए भी ये कौन सी होगी, आइडेंटिटी ही होगी। ठीक है, WRT मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप ऐसे क्रॉस लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगेन देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये सेवन्थ वाला भी सेम, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 वैल्यूज हैं। फंक्शन यहाँ पर एडिशन वाला यूज हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला यूज हो रहा है। वैल्यूज सेम उसी जगह पर है, ठीक है, फंक्शन भी उसी की जगह पर है, सिर्फ ब्रैकेट पहले दोनों लास्ट वालों पे थी, अब ब्रैकेट किन पे है, फर्स्ट 2 वालों पे। ठीक है, तो अगेन हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगेन यहाँ पर WRT विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ABBA, ठीक है, दो वैल्यू अगर साथ साथ लिखी हो तो उसका मतलब यही होता है कि उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं B के साथ और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के साथ। ठीक है, फंक्शन अपनी जगह पर है, वैल्यू पहले A थी, अब वैल्यू पहले B है, यानी कि वैल्यूज का इंटरचेंज किया है, फंक्शन उसी जगह पर है। ठीक है, और जहां पर भी वैल्यूज की इंटरचेंजिंग आती है वो हमारे पास कौन सी हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। फर्स्ट वाली हमारे पास एसोसिएटिव है, सेकंड वाली कॉम्पिटिटिव है, थर्ड वाली इन्वर्स है, फोर्थ वाली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, फिफ्थ वाली आइडेंटिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर प्लस का निशान है। ठीक है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, बिकॉज ये मल्टीप्लाई वाली है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऊपर एडिशन वाली थी, नीचे मल्टीप्लिकेशन। एंड द फाइनल हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये थी प्रॉपर्टीज कुछ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, ठीक है, ये बिल्कुल प्लस एंड इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें आ रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास ऑर्डर आ रही हैं। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर हुआ करेगा। ये ऑर्डर वाली जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उनको हम देख के इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट वाले में क्या कहता है, -3 is less than -1 which implies that 0 is greater than 2, 0 is greater than 2। ठीक है, तो हमने दोनों साइडों पर देखें ज़रा, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, -3 है, इसमें +3 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद -1 है, इसमें हम प्लस कर देते हैं 3, तो ये हमारे पास कितना देगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये साइन थोड़ा सा डिफरेंट लग गया, ये ऐसे ही होना था। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, फंक्शन कौन सा यूज़ किया है, एडिशन वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, लास्ट पे जस्ट आपने ना ऑफ ऑर्डर लगा दिया करना है ये एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमें पता है कि इसमें क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइंस यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर किया तो हमने ऑफ ऑर्डर लिख देना है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए जरा, वो कहता है इफ़ हमारे पास क्या है, A इज़ लेस देन B, देन हमारे पास एक हमने जो फाइनल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्डर वाली, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, रेसिप्रोकल करता है। ठीक है, उनको उल्ट कर देता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। देन अगेन इफ A लेस देन B, देन हमारे पास इसमें अगेन देखो वो एडिशन कर रहा है। ठीक है, इसमें उसने ऐड किया है
और अगेन इसमें उसने बी में भी ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ओके। यहाँ पर क्या है, वो कहता है ए सी हमारे पास इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो। जहाँ पर सी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, इट मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। ये सी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। देन ए बी, यानी कि सी यहाँ पर दोनों साइडों से खत्म हो गया है। जहाँ पर वैल्यूज खत्म होती हैं उसको हम कैंसिलेशन लिखते होते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि वो कैंसिल आउट किया ना, इस साइड से भी सी कैंसिल हो गया, इस साइड से भी सी कैंसिल हो गया, ए रह गया और बी रह गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अगेन इफ ए सी इज लेस देन बी सी, देन हमारे पास सी अगर नेगेटिव हो, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगेन हमारे पास देखो दोनों साइड से क्या चीज रिमूव हो गई है, सी रिमूव हो गया। यहां पर भी हम कैंसिलेशन लिख देंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और फाइनल प्रॉपर्टी इधर हमारे पास, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी, ठीक है। जिसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज बताता है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डील की थी वो हमारे पास थी ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज वाली क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ना बेसिकली समझ आ गई होगी। अगर आप वो पीछे वाली टोटल प्रॉपर्टीज को इजीली गौर से देखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि ये जो दो दो वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं इनके दरमियान में दो दो डिजिट्स डालने हैं जो कि इनके दरमियान में लाई करते हैं। जैसा कि, ठीक है, 2 और 7 दो डिजिट्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान में क्या आता है, 3 आता है, 4, 5, 6 आता है। तो इनमें से कोई डिजिट्स डालने हैं, ठीक है, कोई से दो डालने हैं, जैसे कि 4 डाल लो या फिर 6 डाल लो, ठीक है। ये जो दो डिजिट्स हमने 2 और 7 के दरमियान में डाले हैं रैशनल नंबर। इसी तरह ही हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो डिजिट्स डालने हैं। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमें ये चीज़ को करने के लिए एवरेज, ठीक है, जिस पर्सन को एवरेज फाइंड करनी आती है वो इजीली इनके दरमियान में दो डिजिट्स डाल सकता है, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है असल में, एवरेज हमारे पास होता है दो वैल्यूज़ का मिडल, ठीक है। लेट्स सपोज एक वैल्यू ये है और दूसरी 7 और 2 का हम एवरेज निकालेंगे तो वो कोई मिडल वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अभी हमने इन दोनों का क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। और एवरेज का क्या फार्मूला होता है, दो वैल्यूज को प्लस करो, बाद में उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो लेट्स सपोज इनको हम प्लस करते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए 1/3, ठीक है। ये हम फर्स्ट डिजिट फाइंड करने लगे अभी हम, क्योंकि हमने कितने इंसर्ट करने हैं, 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं और अभी हम करने जा रहे हैं फर्स्ट वन के लिए 1/3, 1/4, ठीक है। इनको हम ऐड करने लगे हैं। ऐड करने के लिए हम कैल्शियम लेते हैं जो कि होगा 12 के, हम इसको 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो क्या आएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस देन हमारे पास 3 जो कि हो जाएगा 7/12। इनको अभी हमने ऐड किया है, वैल्यू को ऐड करते हैं और 2 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारा वो एवरेज आता है। इसको हम अभी डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 7/12 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जो कि हो जाएगा 7/24। फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ जाएगा 7/24। कैसे किया हमने, दो वैल्यूज़ को ऐड किया, उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज निकलेगा। एवरेज इन दोनों का मिडल था, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम समझा देते हैं, दो वैल्यूज़ थी, ठीक है, एक फर्स्ट ये थी, सेकंड ये, और इनका एवरेज मिड होता है। अब हमारे पास ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एक और नंबर, तो हम ऐसा करते हैं, इस नंबर का और इस नंबर का मिड निकाल लेते हैं। तो ये भी, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों ही इन दोनों के दरमियान में लाई करते हैं, तो या तो आप ऐसा करें इन दोनों का मिड फाइंड कर लें या इन दोनों का मिड फाइंड कर लें, और वो भी एवरेज के साथ ही करना है। अब हम ये जो न्यू हमने वैल्यू निकाली है जो कि 7/24 है, इसको हम कर लेंगे लास्ट वाली वैल्यू से। लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 1/4। इन दोनों के साथ करके
सेकंड वाला रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सेकंड, यहाँ पर मैं सेकंड लिख देता हूँ सेकंड डिजिट्स के लिए। सेकंड डिजिट क्या करेंगे, 1/4 प्लस कर देंगे हम किसके साथ, 7/24, एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 7, जो कि कितना हो जाएगा 13/24, और इसको हमने डिवाइड कर देना किसके साथ है, सिमिलरली 2 के साथ। 13/24 डिवाइडेड बाय 2, 24 नीचे चला जाएगा तो 13/24 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हो जाएगा 13/48। ये हमारे पास है सेकंड डिजिट। इसी तरह ही हमने इन दोनों वैल्यूज़ का भी यही प्रोसीजर करना है। क्या, 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास कौन सा होगा, फर्स्ट डिजिट होगा, जो कि क्या निकलेगा 7/2। अब ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट डायरेक्टली आ चुका है, ठीक है। अब हमने सेकंड वाला फाइंड करना है। सेकंड वाला फाइंड करने के लिए इसको और इसके दरमियान में एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 4 + 7/2, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 1 होता है, तो ये 8 + 7 विच बिकम्स 15/2। ये अभी हमने इसका क्या निकाला है, इनको सिर्फ ऐड किया है, इसको हमने 2 से डिवाइड नहीं किया, तो अभी 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15/2 डिवाइडेड बाय 2, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच बिकम्स 15/4। ये था हमारे पास सेकंड डिजिट, यहाँ से हमने शुरू किया सेकंड के लिए। सिमिलरली इसी तरह इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 3/5, ठीक है, प्लस 4/5, एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। तो 3 + 4 7/5, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, जो कि बन जाएगा 7/10। ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट डिजिट। इसके बाद सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे लास्ट वाले के साथ, ठीक है। तो हो जाएगा 4/5 + 7/10। दोनों को अगर हम करते हैं 10 के साथ, एलसीएम आ जाता है 8 + 7, 15 डिवाइडेड बाई 10। कटिंग अगर हो रही हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 3/2 हो जाएगा, और बाद में इसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड डिजिट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी पर्सन को एवरेज नहीं निकालना आता तो हम बता दें कि जितनी वैल्यूज़ हम ऐड करते हैं, जितनी वैल्यूज़ हम ऐड करते हैं उतने नंबर से हमने डिवाइड करना होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती, 2 + 3 + 4 कर देते और इसको 3 पे डिवाइड कर देते। ये होता है एवरेज का फार्मूला। और एक और चीज़ हमने आप इनमें से समझानी थी, वो है एक रूल। दैट इज, देखें ज़रा, अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह आती हैं, ठीक है, कि एक फ्रैक्शन दो, यहाँ पर ना देखें ज़रा, हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन एक बड़ी फ्रैक्शन है, उसके ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे 2 लगा हुआ है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है, या फिर ऐसे कर सकते हैं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, या फिर ऐसा होता है हमारे पास a/b c/d, फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन होती है और फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन होती है। तो इसको किस तरह डील करते हैं, इसको डील करने के लिए हम करते हैं, जो हमारे पास बटे के ऊपर बटा होता है ना, तो उसके नीचे वाला नीचे ही आ जाता है। बटे के ऊपर जो बटा होगा तो उसके नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बटे के नीचे बटा होता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले से, यहाँ से ऊपर जो है वो नीचे वाला नीचे ही आ जाता है, जो सबसे नीचे वाला वो ऊपर चला जाया करेगा। तो a × c और यहाँ पर आ जाएगा b,
जो काम हमने इन दोनों में किया, यानी कि बटे के ऊपर जो बटा था वो नीचे आ जाता है, और जो सबसे नीचे वाला वो सबसे ऊपर वाले के पास चला जाएगा। यहाँ पर नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा, और जो सबसे नीचे वाला वो ऊपर वाले के पास चला जाएगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा और सी मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। बी सी के पास चला जाएगा, और जो सबसे नीचे वाला वो ऊपर वाले के पास चला जाएगा। तो सबसे नीचे वाला वो ऊपर वाले के पास, जो ऊपर वाले के नीचे है वो नीचे वाले के पास आ जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कुछ इनको शिफ्टिंग करने के लिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।